अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंसूबाबंद फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। सवाल यह है कि क्यों रोक दिए हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मामले पर जल्द एक मुआहदा हो सकता है। यह उम्मीद तो ट्रंप ने पहले भी इसका इजहार किया था। ट्रंप तो इससे पहले भी जंगें रोक चुके थे। ट्रंप तो इससे पहले भी कह चुके थे कि बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने उसके बावजूद हमले किए, अमेरिका ने हमले किए ईरान पर, फिर बातचीत हुई, फिर हमले हुए। तो ये मौजूदा हाल अभी क्या बता रहा है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान और खित्ते के कुछ दीगर ममालिक की जानिब से ईरान और खित्ते के कुछ दीगर कंट्रीज की तरफ से तनाव को कम करने की दरख्वास्त की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस बात को इजहार करते हैं या वो बताना चाहते हैं कि मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझसे दरख्वास्त की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा है कि ईरान और रीजन के कुछ कंट्रीज की तरफ से मुझसे दरख्वास्त की गई थी। इसी वजह से उन्होंने हमले का फैसला मुअख्खर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ताकि मुज़ाकरात यानी डायलॉग के लिए रास्ता खुला रहे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेजी से कोई मुआहिदा हो जाता है तो ये न सिर्फ दुनिया के लिए फायदेमंद होगा बल्कि ईरान के मुस्तकबिल के लिए भी मुस्बत साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुजव्वज़ा मुआहदे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। यही बातें तो लगभग तय हुई थी। यही बातें तो तय हुई थी जो MOU साइन हुआ था, और उसमें यह बात थी कि 6 महीने तक ईरान इस पर राजी हो गया था कि 6 महीने तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी तरह का कोई फी या टैक्स वसूले वो वहां से जाने देगा। और जहाज जा भी रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ था? बतौर और बकौल ईरान ने जैसा कि बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने चालाकी दिखाई, अमेरिका ने चालाकी दिखाना चाहा। जो अमेरिका ने जो है इस तरह से खिलाफ वर्जी की कि ईरान का जो कहना है, जैसा ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रूट तय किया गया था ईरान की जानिब से ताकि वो रूट सुरक्षित होगी, सेफ होगा, उस रूट से अलग किसी रूट पर से जहाज़ों को गुजारने की अमेरिका की कोशिश थी, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं था। ईरान का कहना था कि ईरान जो है एक सॉवरेन कंट्री है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो उसका जो वजूद है वो ईरान के वजूद से जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है। बहरहाल देखते आगे क्या होता है। आपको ये बता दें अभी फिलहाल ये कि आपको याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होती है, जहां से बड़ी मकदार में तेल और गैस की तरसील होती है, यानी वो सप्लाई चेन है। इस रास्ते में रुकावट आलमी मईशत पर भी असर डाल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नए मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है। उनका कहना था कि वो सिफारती हल को तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि मसला बातचीत के जरिए हल हो। आज जब आपसे बातचीत कर रहे हैं ये बहुत अहम है, और ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगभग बार बार ऐसे दावे किए जाते रहे कि हमले नहीं होंगे, आगे भी हमले नहीं होंगे, फिर हमला हुआ, और ईरान का बार बार ये मौक़िफ़ रहा है कि दरअसल अमेरिका अपने वादों पर खरा नहीं उतरता। ताहम ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे महर के मुताबिक तेहरान ने किसी किस्म की जंग बंदी या हमले रुकने की दरख्वास्त नहीं की है। ईरान का कहना है, यानी महर ईरान के न्यूज़ एजेंसी की अगर माने तो उसके मुताबिक ईरान की तरफ से ऐसे कोई रिक्वेस्ट, ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई है कि आप जंग बंदी कर दें या अमेरिका जंग रोक दे। ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका हमले करता है तो ईरान पलटवार करता है, और अमेरिका हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले बंद कर देता है। ये ईरान ने बारहा कहा है। ईरान का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और हर मुमकिन सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार है। एक और ईरानी खबर एजेंसी फारस ने भी एक जरिए के हवाले से कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखेगा, यानी अग्रेसिव जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी वो जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप का बयान नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है। उनका कहना था कि ईरानी फौज होशियार है, अलर्ट है और किसी भी अचानक सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब तनाज़ा कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ सालिसी
कोशिशों के जरिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और खित्ते में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि फौजी कार्रवाई से गुरेज किया जाए और मसाइल को बातचीत के जरिए से हल किया जाए। किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। अगर बातचीत कामयाब होती है तो खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो सूरत हाल दोबारा संगीन रुख अख्तियार कर सकती है। इसी बीच ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अमेरिका के पास स्टॉक कमी जो है उसकी कमी होती जा रही है। बैलिस्टिक या पैट्रियट मिसाइलों के स्टॉक से कमी होती जा रही है। उसके पास डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो होने चाहिए जितने ज़खायर, उसकी कमी होती जा रही है। जो कि आपको याद है कि अमेरिका इसराइल पर भी हमले को लेकर वहाँ अपनी तैनाती रखता है ताकि ईरान के हमले से इसराइल को बचाया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका खुद के जो बेसेस हैं उस पर ईरानी हमले के लिए भी उसको साजो सामान चाहिए, उससे बचने के लिए भी और हमले करने के लिए भी। तो ऐसे में अभी हाल ही में एक टॉप जो जनरल है मिलिट्री के, उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका इस बात तय करे, पेंटागन से रिपोर्ट सामने आई है कि या तो हम इसराइल को बचा लें या फिर अपने होमलैंड को बचा लें, यानी अमेरिका को बचा लें। तो ऐसी खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जो है वो पॉजिटिव रहेगी और हमले को फिलहाल इसी मुमकिना बातचीत के मुस्बत नतायज के पेश नज़र हमले रोके गए हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन ईरान का कहना है कि हमने ऐसा कोई रिक्वेस्ट या ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की है कि जी आप हमले रोक दें, बल्कि हम किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके बढ़ते असर के साथ निजता यानी प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और फेक न्यूज जैसे सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों पर संसद की स्थायी समिति ने बड़ा कदम उठाया है। समिति ने मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ साथ गृह मंत्रालय और मेटी के अधिकारियों को तलब किया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने एक अहम बैठक बुलाई है। बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनकी अध्यक्षता वाली इस समिति ने मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट के प्रतिनिधियों को 3 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। इस बैठक का मकसद ये समझना है कि देश में काम कर रही बड़ी टेक कंपनियां लोगों की निजता यानी प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है। समिति खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीण लोगों, मजदूरों और आम नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर जवाब चाहती है। सवाल यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद करोड़ों भारतीयों का निजी डेटा कितना सुरक्षित है? क्या उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर होता है तो कंपनियां उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था रखती हैं? समिति यह भी जानना चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार का किस तरह सहयोग करती हैं और आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं। इस बैठक का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। हाल के महीनों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कई बड़े आंदोलनों और अभियानों में तेजी से बढ़ा है। खासकर जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखने को मिला। नीट यूजी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर हुए इस आंदोलन के वीडियो, रील्स और लाइव अपडेट लगातार इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए। सोशल मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को जोड़ने और उनकी आवाज को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। जंतर मंतर पर चला यह आंदोलन करीब 36 दिनों तक जारी रहा था और 25 जुलाई को समाप्त हुआ। आंदोलन से जुड़ी खबरें और अपडेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ट्रेंड करते रहे। ऐसे में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत और उसके प्रभाव को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। जो माहिरीन है उनका मानना है कि सोशल मीडिया एक तरफ लोगों को अपनी बात रखने का मंच देता है तो दूसरी तरफ फेक न्यूज़,
भ्रामक जानकारी, नफरत फैलाने वाले कंटेंट और डेटा सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े करता है। यही वजह है कि अब संसद की समिति इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मंगलवार को जारी नोटिस के मुताबिक बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी, गृह मंत्रालय और प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा सोशल मीडिया और डिजिटल मंच और उनका नियमन रखा गया है। निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि समिति जानना चाहती है कि महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीण लोगों, श्रमिकों और आम जनता की निजता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और डिजिटल कंपनियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में क्या भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच संसद की ये पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट जैसी कंपनियां समिति के सामने क्या जवाब देती हैं और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के नियमन को लेकर क्या नए कदम देखने को मिलते हैं।